श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए हम आरंभ करते हैं शिव पुराण की पवित्र और कल्याणमयी कथा। आज के इस वीडियो में शिव पुराण के हम 30वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। 30वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने दक्ष को जीवन का दान दिया और देवतागण फिर शिव की स्तुति करते हैं। देवताओं ने शिव की स्तुति करने के बाद कहा, आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, परम ब्रह्म, प्रकृति एवं पुरुष भी आप ही हैं। आप ही रचनाकार हैं, आप ही पालन करता और संहार करता है। ब्रह्मा, विष्णु, चंद्र, सूर्य, इंद्र और सभी ऋषिगण देवगण की उत्पत्ति के आप ही कारक हैं। अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके सृष्टि के पालन करने के फलस्वरूप आप अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आपके ही भय से वायु का प्रवाह, अग्नि की दाह, सूर्य का ताप और यम का कोप होता है। हे दयानिधि, हम पर प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए और हर आपत्ति विपत्ति से हमारा बचाव कीजिए। हे कृपा निधि, हे महेश्वर, इस अपूर्ण और अधूरे यज्ञ का उद्धार कीजिए तथा दक्ष को जीवन का दान दीजिए। ऋषि भग को पुनः दृष्टि और दक्ष को जीवन का दान देकर के हमारा उद्धार कीजिए। पूषा के दांत पुनः उग जाएं और भृगु की मूछें पहली जैसी ही हो जाएं। जिन देवताओं और ऋषिगण के अंग क्षतिग्रस्त हो गए वह भी आपके आशीर्वाद से ठीक हो जाए। हे प्रभु, यज्ञ का संपूर्ण भाग आपको ही मिलेगा। यदि यज्ञ में आपका भाग नहीं होगा तब यज्ञ अपूर्ण रहेगा। ऐसा कह करके हम सभी शिव से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं फिर, हे नारद, जब मैं, श्री हरि और अन्य देवता परमेश्वर से बारंबार अनुग्रह करने लगे तब महेश्वर प्रसन्न होकर के कहने लगे, मैं सदा ही ब्रह्मा और विष्णु की बातों का मान रखता हूँ। दक्ष अपने यज्ञ की असफलता के जिम्मेदार स्वयं ही है। स्वयं का आचरण जैसा होगा वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे औरों को कष्ट होता हो। जहाँ तक दक्ष के जले हुए सिर की बात है तो उसके सिर के स्थान पर बकरे के सर को जोड़ दिया जाए। भग अपने मित्र की आंखों से यज्ञ भाग को देखे तथा पूषा अपने यजमान के दांतों से पीसे गए यज्ञान्न का भक्षण करे। भृगु की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी तथा जितने भी देवता हैं जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की विशिष्ट वस्तुएं प्रदान की हैं उनके अंग पुनः पूर्ववत ही हो जाएंगे। महेश्वर की बात से तब सभी संतुष्ट और प्रसन्न हुए। महेश्वर को यज्ञ में आने का निमंत्रण मैंने, विष्णु ने और सभी देवताओं ने दे करके यज्ञशाला की ओर फिर प्रस्थान किया। थोड़ी ही देर में शिव भी उस अनुष्ठान में पहुंचकर चारों ओर भयावह स्थिति का निरीक्षण करने लगे। उस यज्ञशाला का हाल बेहाल था। तब शिव ने वीरभद्र को तुरंत ही स्मरण किया तथा उन्हें दक्ष को लाने को कहा। शिव के कहने पर जब वीरभद्र ने दक्ष के धड़ को ला करके शिव चरणों में रखा तब महादेव कहने लगे, हे वीरभद्र, इसका सिर कहाँ है?
तब वीरभद्र ने बतलाया कि दक्ष का मस्तक अग्नि के सुपुर्द कर दिया है। इस पर महेश्वर हंसते हुए, जैसे हमें पहले ही कह चुके थे उसी प्रकार दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे के सिर को लगा दिया और पुनः दक्ष जीवित होकर के उठ बैठा और अन्य सभी देवता, ऋषि, मुनि उन सब के अंग भी जैसा उन्होंने कहा वैसा ही ठीक कर दिया। उस समय दक्ष का हृदय परिवर्तन हो गया और वह महादेव का परम भक्त हो गया। पुत्री सती की घटना का स्मरण करते हुए दक्ष लज्जा और शर्मवश थोड़ी देर मौन रहा, फिर परमेश्वर की बारंबार स्तुति करने लगा। दक्ष महेश्वर से कहने लगा, आपने मुझे दंडित करने के बदले आशीर्वाद दिया है। आज मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, वेदों और संपूर्ण कामनाओं के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपने अपने मुख से आत्मा की वास्तविकता का साक्षात्कार कराने के लिए सर्वप्रथम विद्या, तप और पवित्र अनुष्ठानों को धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार आप रीति रिवाज, सामाजिक परंपरा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मैं अपनी मूढ़ बुद्धि एवं कड़वे वचनों से आपका अपमान कर बैठा, फिर भी आपने मुझ पर प्रसन्नता दिखलाई है। इतना कहकर के दक्ष मौन हो गए। तब मैंने महेश्वर को कहा, हे महेश्वर, मेरे इस अविनाशी पुत्र पर अनुग्रह दिखाकर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। कृपा करके अब इस यज्ञ और हम सभी का उद्धार कीजिए। उस समय सभी महेश्वर की स्तुति करने लगे, जिससे वातावरण हल्का और आनंदमय हो गया। महेश्वर प्रसन्नता के साथ हम सब में ऐसे रच बस गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आज हम कथा को यहीं पे विराम लगाते हैं। महादेव की इन कथाओं का जो स्मरण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी का उद्धार होता है। कल आगे की कथा हम फिर श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।